मेरी मरहूमा बीवी का इंतकाम। मुझे लोग दीवाना कहते हैं। कोई इस बात पर यकीन ही नहीं करता कि मैं अपनी मरी हुई बीवी से बातें करता हूं। वो मुझसे मिलने आती है तो मुझे करार आ जाता है। जवानी बीत गई और अब बुढ़ापा डल रहा है, लेकिन गुलजारा आज भी जिस रूप में मिलती है वो सदा जवानी का शाहकार है। वो आती है तो मैं शिकवा करता हूं, गुल तुम मुझे अधूरा कर गई हो। तुम जब से मेरी जिंदगी से गई हो मेरे दिल का मंदिर सूना हो गया है, मुझे भी अपने पास ले जाओ। तो गुलजारा कहती, मुझे मालूम है तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते, लेकिन मरना एक हकीकत है। मगर मेरी मौत हादसाती नहीं थी, बल्कि जानबूझकर मेरी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया गया था। मेरे कातिलों को एक न एक दिन जरूर सजा मिलेगी। अच्छा, अब मैं चलती हूं, कल आऊंगी। वो यूं ही आती, इतना कुछ कहती और वापस चले जाती। मैं अस्पताल के क्वार्टर में बैठा रह जाता। वो हसीन और जमील दोशीजा मेरे दिमाग पर छा गई थी। ये 26 साल पुरानी बात है, जब मैं गेट कीपर हुआ करता था। वो होंडा गाड़ी ड्राइव करती हुई आई थी। मेरी नजरें उसके मुकम्मल सरापे का तवाफ कर रही थीं। खूबसूरत लाभिनी आंखें, लंबी चोटी, फराख पेशानी, साफ सुथरा और कीमती लिबास। वो ड्राइविंग सीट से उतरी। उसने पिछला दरवाजा खोला। मुझे महसूस हुआ जैसे उसे मदद की जरूरत है। मैं मामले की नजाकत को बांपते हुए उसकी तरफ लपका। सूरत हाल गंभीर थी। पिछली सीट पर एक बुजुर्ग औरत बेहोशी के आलम में थी। प्लीज इन्हें अंदर ले जाने में मेरी मदद करें, इन पर हार्ट अटैक का हमला हुआ है। वो बोल क्या रही थी, गोया उसके बोलने से जैसे मोती जड़ रहे हों। वो अकेली थी, शायद मजबूर थी। मैं बुढ़िया को बाहर निकालकर इमरजेंसी में ले गया। डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे। फौरन बुढ़िया की हालत पर कंट्रोल पा लिया गया। मैं उसके साथ रहा, गर्ज उसे मैंने वापस रवानगी तक वक्त दिया। वो शुक्रिया अदा करती हुई चले गई, मगर मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया था। वो सरापाई मोहब्बत, सरापाई रोशनी जाने कहां से आई थी। मगर एक बात मैंने महसूस की कि जाते वक्त उसकी आंखें कुछ कहना चाह रही थी। मैं सिर्फ उस हसीन दोशीजा के बारे में सोचने लगा। वो ना सिर्फ मेरे दिल में थी, बल्कि दिमाग भी उसकी तरफ लौट जाता। सिर्फ उसे सोचने का मन करता। मैंने बहुत सी हसीन औरतें देखी थीं, मगर कभी दिल की दुनिया में कोई दाखिल नहीं हो सकी। वो मासूम और सुलझी हुई लड़की थी। मैंने उसकी कार का नंबर नोट कर लिया था और मुझे कभी उम्मीद थी कि वो दोबारा जरूर आएगी। और फिर मेरी तवक्को के आइन मुताबिक वो अगले दिन अस्पताल फिर आ गई। मैं गेट पर मौजूद था। आज गेट पहले से ही खुला हुआ था, मगर उसने ब्रेक लगाई और बाहर निकल आई। सुनिए, मेरी अम्मी की तबीयत खासी बिगड़ चुकी है, आप प्लीज मेरी मदद करें। मेरा दिल बेइख्तियार सा हो गया। धड़कन जैसे एकदम से फुल स्पीड चल रही थी, जैसे दिल बाहर निकल आएगा। मैंने कहा, जी जरूर। वो मुझे कार के अंदर बैठने का कह रही थी। मैं दूसरी तरफ बैठ गया। उसने इमरजेंसी के सामने कार रोकी। मैंने एक मर्तबा फिर उस औरत को बाहर निकाला, मगर मेरा तजुर्बा बता रहा था कि बुजुर्ग औरत या तो दुनिया से जा चुकी है या उसके जिंदा बचने के चांसेस ही नहीं हैं। बहरहाल हम उसे अंदर ले गए। मेरा शक यकीन में बदल गया। बुढ़िया की हरकतें कलब बंद हो चुकी थी। यह बहुत दुख भरी बात थी। लड़की रो पड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। मेरा दिल भी भर आया। दिल चाहता था कि वो सिर्फ मुस्कुराती रहे। पता नहीं क्यों मेरा दिल पसीज गया। मैंने हमदर्दाना और प्यार भरे अंदाज से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हौसला करें और हिम्मत से काम लें। न जाने क्यों मेरा दिल अंदर से दुखी हो गया था। उस दिन मैंने एम्बुलेंस में उसकी वालदा की डेड बॉडी को घर तक पहुंचाया था। बारोब और खूबसूरत घर, आला रिहाइशगाह थी, मगर चंद एक लोग ही वहां मौजूद थे। थोड़ी देर के बाद जनाजा आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ा। मैंने खुद उसकी वालिदा को लाहद में उतारा था।
मैं वापस आ गया और वो उदास बैठी हुई थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे। ये रात का वक्त था, लोग जा चुके थे। वहां सिर्फ एक काम करने वाली मुलाजमा थी। मैंने मुलाजमा से पूछा, जो फौत हुई हैं वो कौन है और इनके अलावा और कौन कौन यहां रहता है? उसने कहा, जमुर्द खान, जो अमेरिका में रहते हैं, गुलजारा बीबी के मंगेतर हैं, मगर सुना है कि उन्होंने किसी मैम से शादी कर ली है। उसके अलावा गुल बीबी का और कोई नहीं है। यह कहकर मुलाजमा चाय बनाने के लिए चले गई, जबकि मैंने गुल से जाने के लिए इजाजत चाहिए। मुझे इजाजत दें, आपकी अम्मी का शदीद दुख हुआ। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आप दर्दमंद आदमी हैं, मैं तो आपका शुक्रिया अदा भी नहीं कर सकती। मेरी अम्मी की आखिरी रसूमात किसी मर्द से अदा होनी थी और बदकिस्मती से हमारे खानदान में मर्द थे ही नहीं। मैं आपकी एहसान मंद रहूंगी। कौन सा शुक्रिया और कौन सा एहसान, इंसान ही इंसान के काम आता है। आप प्लीज खाना खा लें, जाने वाले कभी वापस नहीं आते। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। मगर मेरी अम्मी बहुत अच्छी थी, मैं उनके साथ ही खाना खाती थी, अकेले खाने की आदत नहीं। फिर हम जैसे एक दूसरे के लिए जरूरत बन गए थे। वो बहुत बड़े बिजनेस की वाहिद मालिक थी। मेरी नई जिंदगी शुरू हुई। उसने मुझे अपनी फैक्ट्री का विजिट कराया। हम बहुत खुश थे। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होते तो शायद मैं जिंदा ना रह पाती। तुम मेरे लिए जिंदगी का वाहिद सहारा हो। खुदा ने शायद हमें इसी तरह मिलाना था। मैंने कहा, नहीं, मगर मुझे सिर्फ एक चीज का डर रहता है कि कभी तुम बदल ना जाओ। तुम अमीर खानदान से और मैं एक आम सा गेट कीपर हूं। उसने कार रोक दी। तुम मुझे समझ ना सके। इंसान की असल शख्सियत उसके किरदार से सामने आती है, वरना आजकल लालची लोगों का मेला लगा हुआ है। लोग एक आम औरत को चाहे वो कितनी भी ताकतवर ना हो, उसे लूट गसूट का माल समझते हैं, और तुम उन सब से अलग हो। गरज मोहब्बत का सुहाना शुरू हुआ। वो आजाद ख्याल मगर बाहया लड़की थी, बाकिरदार और सुलझी हुई। उसकी मुख्तसर कहानी कुछ यूं थी। नाम गुलजारा, बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन, वालदैन की अकलौती औलाद, कजिन जमुर्द खान, मगर मंगनी के बाद अमेरिका जाके किसी गोरी मैम से शादी रचा ली और फिर वापसी ना हुई। हम बहुत जल्द एक हो गए। वो मेरी जिंदगी के सुहाने और खूबसूरत दिन थे। हम मरी गए। मरी के दिन कभी भूलते ही नहीं। जमुर्द खान एक अय्याश और बिगड़ा हुआ इंसान था। उसने आंटी की खबर सुनी तो उसे भी अफसोस करने का ख्याल आया। उसने घर के नंबर पर कॉल की। हेलो गुल, मैं जमुर्द खान बोल रहा हूं। गुल को उसके नाम से नफरत थी। एक लावा था उसके अंदर, वो जो उसे बीच राहों में छोड़ गया था, उसे तन्हा करने वाला, मुआशरे के हवाले करके खुद आयाशी करने वाला शख्स आज उसे क्यों कर याद आ गई थी। वो फट पड़ी। तुम मेरी मां के कातिल हो। तुम्हारी वजह से मेरी दुनिया उजड़ गई। तुम मेरी नजर में कितने ऊंचे थे, मगर क्यों किया ऐसा? बेहतर होगा कभी दोबारा फोन ना करना। मर गए तुम्हारे सब रिश्ते। और हां, मैंने शादी कर ली है और अखलाकी तौर पर मैं किसी अजनबी से बात करने से कासर हूं। और गुलजारा ने फोन बंद कर दिया। मेरे मना करने के बावजूद उसने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। जिंदगी खूबसूरत चल रही थी कि जमुर्द खान अमेरिका से वापस आ गया। वो अपनी इंसल्ट बर्दाश्त ना कर सका। एक अजनबी नंबर से उसने गुलजारा को धमकी दी, तुम मेरे हाथों ही मरोगी, मैं अपनी इंसल्ट का बदला जरूर लूंगा। गुलजारा घबरा गई। उसने सारी बात मुझे बताई। मगर अगले रोज हम दोनों कार में ऑफिस जा रहे थे कि एक बहुत बड़े ट्रक की टक्कर ने हमें घायल करके रख दिया। उसके नतीजे में गुल लुकमाए अजल बन गई और मैं दीवाना हो गया। पागलों की तरह सड़कों पर घूमता। मेरा दिमागी तवाजन बिगड़ गया। फिर मेरे ऑफिस के मैनेजर ने मुझे अस्पताल में दाखिल करा दिया। मैं ठीक नहीं होना चाहता था, मगर पता नहीं क्यों मुझे सुकून मिलना शुरू हो गया था। आखिरी लम्हे गुल ने मुझसे वादा किया था कि वो मरने के बाद दोबारा जरूर आएगी, और फिर ऐसा ही हुआ।
वो वाकई हर रोज आती थी। मेरी हालत संभलने लगी। उसने मेरी जिंदगी में एक नए अंदाज से कदम रखा था। वो हर रात मेरे पास आती और आज तक आती है। और हां, मैंने उस ट्रक ड्राइवर को पकड़वाया जिसने हमारी गाड़ी को टक्कर मारी थी। ट्रक ड्राइवर ने जमुर्द खान का नाम लिया। इस काम के लिए उसने कुछ दिन तक मुखबरी की और फिर मौका महल के मुताबिक भरपूर टक्कर मारी। मैंने जमुर्द खान को ढूंढा, मगर मुझे गुलजारा ने रोक दिया और कहा कि मैं खुद इससे इंतकाम लूंगी, और ऐसा इंतकाम कि वो ना मर सकेगा और ना जी सकेगा। और फिर एक दिन जमुर्द खान का भरपूर हादसा हुआ। उसकी अपनी खुद की दोनों टांगे हमेशा के लिए जाया हो गईं। कुछ अरसा बाद उसकी दोनों आंखें खत्म हो गईं। किसी ने तेजाब डालकर उसका चेहरा बिगाड़ दिया था। उन्हीं दिनों उसकी बीवी आई, शोहर से खुला लिया, जबकि सारी दौलत पहले से ही उसके नाम थी। आजकल जमुर्द खान भीख मांगता है। 25 साल से ये ऐसे ही भीख मांगता नजर आ रहा है। और मैं, जो बीवी की फैक्ट्रियों का मालिक था, उसने भी सब कुछ छोड़ दिया। जिसकी दौलत थी वो चले गई। दौलत अगर किसी के काम ना आए तो क्या फायदा। मैंने गुलजारा के नाम से एक फलाही ट्रस्ट खोल दिया है और सारी दौलत रफाही अदारे के नाम कर दी है। एक यतीम खाना भी खोला है। दौलत या तो ईमान की है या मोहब्बत की। मोहब्बत के दम से ही दुनिया के सारे रंग कायम हैं। हाँ, आखिरी बात, जमुर्द खान को उसकी हालत में गुलजारा के इंतकाम ने पहुंचाया है। उसने एक ट्रक से ही हादसा किया। पहले अपाहज हुआ, फिर गुल ने उसकी आंखें भी छीन ली और वो भीख मांगकर अपनी जिंदा लाश को घसीट रहा है। मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। बंदाए नाचीज आजम हुसैन है। अल्लाह हाफिज।